एक संरचना मिली है, वो शायद उसी टाइम की है जब राजा महाराजा। और इस पे जो मैं देख पा रहा हूँ, ये मूर्ति भगवान शंकर की शायद बनी है। तो देखिए इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो हिस्टोरियन खुद बता ही चुके हैं। मैं अब सुरंग में घुस रहा हूँ और ये सुरंग बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्तों से भरा पड़ा है। आइए हम लोग सुरंग के अंदर इंटर करते हैं, देखते हैं आखिर सुरंग में किन किन चीज़ों को सहेज कर रखा गया है, या सुरंग अपने आप में सहेजा हुआ है कि नहीं। बिल्कुल ही अरे वाह, आजा आजा, देखते हैं ना सुरंग। देखिए क्या है, अरे गजब ये सुरंग। तो ऊपर जा रहे हो ना। अच्छा भाई देख, आते हैं ना, देख लेते हैं कि आखिर है क्या ये सुरंग। मतलब मुझे लग रहा है कि जब ज़्यादा आक्रमण होती होगी तो इन सभी जगह पे छुपने के चांसेस होते होंगे। तो बिल्कुल एक जो स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो ऊंचाई देख पा रहा हूँ इस सुरंग काफ़ी नीचे आ चुका है। बिल्कुल ही ये 7 फीट 6 फीट से ऊपर है। 7 फीट के आसपास का ये। और कम हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर झुकना पड़ रहा है क्योंकि सुरंग। और अब देखिए ये सुरंग शायद बाहर की ओर बिल्कुल निकल जाएगी। बहरहाल ये सुरंग शायद कहीं और हमें लेकर जाएगी, शायद ये ऊपर लेके जा रही है। आइए, इतने सारे चढ़ान के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी तस्वीरें हो सके आपसे शेयर कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ। बहरहाल दोनों ही जने अभी तक बहुत ही थके थके से महसूस कर रहे हैं। और ये सुरंग का जो बाहर निकलने के बाद ये सुरंग की स्थिति ये है, चढ़ने में इतनी स्थिति खराब है। अगर एक चक्कर इस सुरंग का कोई इंसान लगा ले तो निश्चित तौर पर वह 4 धाम की यात्रा तो ज़रूर कर लेगा एक दिन में। और ये सुरंग कहाँ जा रही है, शायद ये ऊपर की ओर जा रही है। और हमारे साथी बैठ चुके हैं, बिल्कुल उनकी स्थिति बहुत बेहद ख़राब हो चुकी है और शायद ये ऊपर की ओर जाएगी। तो निश्चित तौर पर जिसका मुझे था इंतज़ार, अब देखते हैं ऊपर क्या सीन होता है, अभी आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये सुरंग ऊपर की ओर खुली हुई है और जिस जगह मैं बहुत देर से सोच रहा था कि आपको उस जगह पे ले चलूँ, और ये जो जगह काफ़ी ज़बरदस्त है आर्यन भाई मुझे। और ये किस प्रकार देख सकते हैं कि इतने ऊपर पत्थरों को चढ़ाना, लगभग ये उस रास्ते पे जाती है जहाँ हम लोग सोच रहे थे। मुझे लगता है कि साथियों यहाँ पर 3 किले हैं, एक आमेर का किला, एक नाहरगढ़ का किला, और तीसरा जो है, माफ़ करेंगे, वो तीसरा किला जो है जयगढ़ का किला। तो बहरहाल हम ऊपर की ओर जाएंगे, जब हिम्मत मदता तो मदद खुदा वाली बात है। आइए देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। ये सुरंग के द्वारा फिर निकला हुआ एक सबसे जो ऊपरी भाग है इस आमेर के किले का, मैं उसको दिखाऊंगा। बहरहाल अभी रास्ते से मैं चलता हूँ, आगे मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी तक बिल्कुल लगभग 500 मीटर 400 मीटर की चढ़ाई कर चुका हूँ, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो पानी की मात्रा भी नहीं है, पानी बिल्कुल है ही नहीं। इन्होंने एक बोतल लिया था 20 रुपए की, वो नीचे ही छोड़ दिया। तो ये शायद कह रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उस जो वो वहाँ पे है किले का, वो आखिरी जो छोड़ है वहाँ तक चलने की कोशिश की जाए। और अगर मुझे लगता है कि आने में उतनी परेशानी नहीं होगी भाई, तो मैं चाहता हूँ कि उस जगह पे किले को फतेह ही कर लिया जाए। मुझे समझ नहीं आता कि राजा आखिर इतने ऊपर चढ़ते कैसे होंगे। तो इसका एक अगर उदाहरण दे तो डोली शायद होगा, या फिर वो जो एक गाना भी था, चलो रे डोली उठाओ कहार,
तो उस गाने में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार यह बताने की कोशिश की जाती है कि महिलाओं की जब विवाह होते थे, खत्म नहीं होगा यार। और बिल्कुल बिल्कुल आपकी कहने के बाद सही है, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन देखते हैं ना आखिर कहाँ तक ये रास्ता, ये मंजिल लेकर जाएगी। आइए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे। वहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं और यहाँ से बिल्कुल रास्ता अवरुद्ध हो चुकी है और रास्ते बिल्कुल ख़त्म। जी हाँ, माफ़ी चाहूँगा, आप एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है तो शायद इससे चढ़ा जाता होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये सीढ़ी कहाँ लेके जाती है। इतने सारे रास्ते तय करके हम आमेर के इस किले में एक ऐसे मुकाम तक पहुँचे उस जो सबसे ऊंची चोटी है, आखिर मनसा यही है कि उसे फतेह कर सकूं। और ये जो हमारा देश का तिरंगा जिन्होंने वहाँ लहराया होगा वो उन्होंने भी कितनी, तिरंगा है वो? हाँ हमारे देश के जो तिरंगा नहीं, वो मेवाड़ का झंडा है। जो, हाँ माफ़ करेंगे, मेवाड़ का झंडा है, माफ़ करेंगे। यहाँ से दूर से उसमें 4 कलर दिख रहे हैं आर्यन, जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। उसके ऊपर वाला जो छोटा वाला है हाँ, उसके ऊपर देश का झंडा है। तो आप देखिए क्या स्थिति रही होगी, कैसे राजा चढ़ते होंगे, ये सारी घेराबंदियाँ उन्होंने की। बिल्कुल बिल्कुल ही, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और यहाँ का जो फिर ये दृश्य है अद्भुत, कैसे इतने कितने सैनिक यहाँ पे रहे होंगे, कितनी बड़ी सेना रखनी पड़ी होगी, इसका कह पाना। जो वाकई में कहते थे कि लाखों लाख सेनाओं को रखते थे, शायद वो लाखों लाख सेनाओं को रखते होंगे, तभी वो इतने। आज मान सिंह होते हम लोग को देख के कहते साले इतने में थक गए। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि आप राजा मान सिंह होते तो वो क्या कहते कि इतने में ही आप थक गए। बहुत कम लोग शायद इतनी ऊपर चढ़ाई कर पाते हैं। बहरहाल हम लोग तो इस ओर पहुंच चुके हैं और नीचे जाके जो नींद और भूख लगेगी वो शायद हमें वो जो म्यूजियम है उनको भी देखना है। अभी तो वो जो पानी वाला किला था, और भूले नहीं हमें, ये जेएनयू नहीं लग रहा है? ये देखिए, ये जेएनयू से इनकी कंपैरिजन की जा रही है। और ये पहाड़ बिल्कुल जिस प्रकार हम लोग सुबह आए थे तो हमें लग रहा था कि बिल्कुल नाराज़, निराश, हताश, परेशान हो गए थे, लेकिन जब हम इस किले पे पहुँचे हैं और इतनी दूर चढ़ाई किए हैं तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद मज़ेदार किस्से यहाँ से, गौरवपूर्ण किस्से मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। और ये जो ये मुझे तो यही लग रहा है कि अब पत्थर यहाँ से शायद टूट टूट के गिरने लगे हैं, झड़ने लगे। आई हैं वो थोड़े सिनेमा वगैरह जाते देखते हैं तो वो इस तरह की छेद आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर किले की ओर कोई चढ़ाई करता है तो उनके ऊपर भाले बरसाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि और यहाँ देखिए ब्रह्मांड का केंद्र है ये। कानपुर किसी ने लिख दिया है पत्थरों से। तो ये चीज़ें जो ये नायाब किला है, इसको तो लगता है कि आज हम फतेह कर लेंगे। जो हमारा ये गौरवशाली इतिहास है, ये जो हमारे देश का ये जो गौरवशाली इतिहास है, ये बिल्कुल, मैं तो मध्यकालीन जो भारत है उसको देख रहा हूँ। और शायद मैंने तो अभी और भी ज़िंदगी जीनी है, तो और भी अगर किले जो होंगे मैं उसे जो उसके गौरवपूर्ण क्षण को देखने के लिए साक्षी बनना चाहता हूँ, ताकि अभी तो और भी चढ़ाई करनी है भाई। वीडियो में बात कर रहा था कि पालकी किस प्रकार, मतलब राजाओं को ऊपर लाने के लिए ये पालकी का इस्तेमाल किया जाता था। जल्दी ज़बरदस्त यहाँ पर। और ये देखिए, ये भी बिल्कुल मतलब नायाब हैं, हर एक चीज़ों को देखना। उसके बाद आइए किसी और चलते हैं लाने के लिए। ज़बरदस्त। मैं आपको कह रहा था
कि इतनी ऊंचाई चढ़ने के बाद हमारे आर्यन कह रहे हैं कि मैं नहीं घूम पाऊंगा। तो राजा के रानियां जो थी या कोई भी थे, उनके लिए पालकी का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता था, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये होती है जयपुर, इसे कहते हैं जयपुर। बिल्कुल एक एक रास्ते को मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल। और जहाँ से हम लोग चढ़ाई करे थे वो जगह से और ये जगह में काफ़ी अंतर है। ज़बरदस्त बिल्कुल नायाब तस्वीरें मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए, इस किला के बारे में जहाँ तक जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हमें लगता है कि इस किला के ऊपर किसी तरह के लिफ्ट का इस्तेमाल करनी चाहिए, तभी इसे किला, लेकिन अगर उस लिफ्ट का इस्तेमाल कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस किला के नायाब दर्शन हो पाएंगे लोगों को। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं क्या हो रहा है। मित्र कह रहे हैं कि किला पे फतह करने तो दूर की बात है, अगर हमारी सेना होती तो इस किला पर चढ़ते चढ़ते ही मर जाती, तो क्या वह किला को फतह कर पाती। सवाल तो निश्चित तौर पे उठता ही है कि अगर किसी शासक ने इतने बड़े किले का निर्माण करवाया तो क्या वह खुद इतने बड़े किले में प्रत्येक दिन, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी घूम पाया होगा। बहरहाल अब हम रास्ता है कि नहीं? रास्ता आगे है कि नहीं, इसी प्रकाष्ठा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि हमें कुछ मार्ग मिल जाए। निश्चित तौर पे हमें मार्ग मिल गया है तो हम यहाँ से नीचे तो जा ही सकते हैं। और हमारी कमर खत्म नहीं हुआ, कुछ चीजें छोड़ के चलिए। कुछ चीज़ें कह रहे हैं नेगलेक्ट करके चलिए। आखिरकार हम ये अब जो पहुँचे हैं, सब हासिल करना चाहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं। जी हाँ, ये इनका कहना है कि सही में सब हासिल करना चाहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन करे भी तो करे क्या, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे देखने की लालसा बढ़ती ही जा रही है। आइए फिर देखते हैं कि अब हम फिर एक नायाब दृश्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हमारा सेलफोन गिरा, अरे गेट क्यों बंद कर रहे भाई, देखने दो। देखिए ये हमें लग रहा है 100, 50, 200 कितने तल्ले होंगे गिनना मुश्किल है। यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं दृश्य को, बेहद अजूबा दृश्य है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है। तो चलिए इस दृश्य को निहारते हुए अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। और आई भोजनशाला को देखकर हमारे मित्र कह रहे हैं कि अगर आज दावत रखी गई होगी तो लोग यहाँ तक पहुँचते कैसे होंगे, क्योंकि इतनी भूल भुलैया हैं, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ बंद करके रखी गई है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त। चलो चलें। ये भोजनशाला, मुझे लगता है शायद जो मान सिंह बैठे हुए हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि बरसों बाद उनकी यह मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान होगी। और ये डाइनिंग टेबल की बात है, देखिए इसके बारे में भी थोड़ा इतिहास आप देखना चाहें तो देख लें, वो ज़बरदस्त है। और ये सारे बर्तन हैं, इस तरीके की चीज़ें। रोस्ट करना तो सारा काम के ऊपर, और जो मसाला ग्रेवी वाला काम होगा उसके लिए ये ठंडिया हुआ खाना बना सकते हैं। खाने इसमें चना मसाला सा, कोरमा, ये शाही पनीर वगैरह जो भी है वो अच्छा, देखिए इसमें पनीर, खुरमा इत्यादि चीज़ें बनाई जाती है। बिल्कुल ही भोजन कक्ष में आप आए हैं तो निश्चित तौर पे भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उन्हें तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि और अब रॉयल लेडीज़ डाइनिंग हॉल देखिए, यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग, यहाँ पर भी देखिए इस तरह से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे जो लिंग विभेद देखने की मामला अगर कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग खाने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ये महिलाओं के
डाइनिंग टेबल। चलिए अब यहाँ से अगर कहीं निकलने का कुछ रास्ता हो तो हम देखते हैं। उन तो दर्शनों को करवाते हैं जो 1656 में जयगढ़ में महाराजा मान सिंह के शासन के में निर्मित हुई, और कुछ शास्त्र को भी दिखाते हैं जो उनके द्वारा इस्तेमाल में लिया गया। और ये पहिए वाला तोप, इसी की बात कर रहे थे हम। और ये बंदूकें, ये काफ़ी नया, ये बंदूकें देखिए। और इधर ये देखिए ये सारी तोपें 1662, तो जहाँ तक मुझे देख पा रहा हूँ बंजारी तो मतलब बहुत सारी तोपें हैं, वो कुछ कह नहीं सकते जिनका इस्तेमाल। ये कपड़े ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक। भैरवी तोप, भैरवी यानी जो नाम ये अस्त्र शस्त्र। और ये क्या है भाई? ये लगता है एक स्ट्रक्चर है किसी चीज़ की। देखिए मुझे लग रहा है कि अब हम थक से चुके हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये मूर्तियाँ का भी राइफल जो है, और ये और इस तरह की चीज़ें। अरे गाइडर ले लिया क्या? अरे ये है तोप के गोले जो दागे जाते थे सुबह और शाम। ज़बरदस्त। हाँ चलो, तो के पास हम पहुंच गए हैं जो जयगढ़ के किले के ऊपर है। और ये तोप के चक्के, आखिर ये चक्के तो मुझे लग रहा है, और ये तोप का निर्माण अगर नीचे हुआ है तो बड़ा मुश्किल है ऊपर चढ़ाना, और अगर ऊपर ही किया गया है तो उससे भी मुश्किल है इसे निर्माण करना। लेकिन उस दौर में जब इतनी सारी चीज़ों का निर्माण हो चुका था तो ये तो कौन सी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, तो मैं यही पे अपना कहना यही चाहूँगा कि इस तोप को देखते हैं तो इसके जो गोले होंगे शायद अगर वो भी अगर सुरक्षित हों तो शायद देखने को मिले। लेकिन आप देख लीजिए इस तोप को, जिसे हम कहते हैं जयवान तोप यानी कैनन। इतनी ऊपर जो भारतीय आर्मी है तो वो लोग भी तो इतने ऊपर पहुंचते थे। और ऊपर से अगर मैं आपको इस दृश्य को दिखाऊं तो यही है जो आपके सामने है, जयगढ़ का किला। आमेर के किला से होते हुए ही आप जयगढ़ के किले की ओर और आखिरी में ये तोप को देखें। नमस्कार दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा, यह हमारा जयपुर का सफ़र समाप्त हुआ। इस सफ़र में हमने आमेर का किला, जल महल और साथ ही साथ जयगढ़ का किला और हवा महल का परिभ्रमण किया। तो इससे हमें यही लगा कि जो ये परिभ्रमण था वो बिल्कुल सफल साबित।